अगली खबर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से जुड़ी हुई है। उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा राजकोट शहर उमड़ा हुआ है और इस राजकोट शहर में आप देखिए बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी सड़कों पर उतरकर अपने विजय भाई को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। विजय रूपाणी का निधन 12 जून को हो गया था, जब एयर इंडिया के विमान AI-171 की लंदन यात्रा के दौरान उड़ान भरने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में 274 लोग मारे गए थे। बॉडी इतनी क्षत विक्षत थी कि उनकी पहचान करना मुश्किल था, इसलिए सरकार ने DNA सैंपल इकट्ठे करके उनके परिजनों की पहचान करके बॉडी हैंडओवर करने का काम शुरू किया। विजय रूपाणी की शव के भी DNA का मिलान हुआ और आज सुबह उनके शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। अहमदाबाद से विजय रूपाणी की पार्थिव देह को लाकर राजकोट लाया गया और अब राजकोट शहर के भीतर उनके पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के लिए पूरा राजकोट शहर उमड़ा हुआ है। जी, मेहुल झाला वरिष्ठ पत्रकार और सुरेश समानी वरिष्ठ पत्रकार, ये दोनों भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहुल भाई, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अंतिम यात्रा के लिए राजकोट में ये पूरा कारवां चल रहा है, जिसके बाद अंतिम दर्शन होंगे और फिर अंतिम संस्कार। अब इतनी भीड़, इतना जनसैलाब, उनकी कर्मठता को लेकर, उनके समर्पण को लेकर, लगातार उनके व्यक्तित्व को लेकर बातें सामने आई हैं। आज आप उन्हें किस तरह से याद करेंगे? बिल्कुल, वो एक दौर था जब 1996-97 में विजय भाई रूपाणी जो थे वो राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और उसके बाद महापौर बने। वो एक दौर था। मैं आज NDTV के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजकोट में जितने भी IPS आए, IAS अफसर आए या जितने राजनेता है, मीडिया के साथ उनका इतना गहरा ताल्लुक था। राजकोट वासियों के, लोगों के दिल में उनके लिए जो प्यार भरा था, आज भी जितने भी हैं अफसर या राजनेता वो कहीं और गए हैं या कहीं और पोस्टिंग हुई है। जैसे CBI के जॉइंट डायरेक्टर थे AK शर्मा, राजकोट के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। GR अलोरिया म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ करते थे। जगदीशन जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ करते थे। गुरु प्रसाद महापात्र जो कि 2-3 साल पहले कोरोना में चल बसे, जो अहमदाबाद मेट्रो है उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर में शुमार करते थे। अभी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में है अतुल करवल, वो भी राजकोट में रह चुके हैं। उनके साथ एक दोस्ताना रवैया पत्रकारों का रहा था। उस वक्त उम्र मेरी होगी तकरीबन 25 साल और राजकोट में बड़ा पुराना अखबार है फुलछाप। उस वक्त फुलछाप ट्रॉफी मैच खेला करता था, जो अभी माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड है रेसकोर्स में, वहीं पर। तो विजय भाई एक कॉरपोरेशन की टीम थी, एक IAS IPS अफसरों की जो टीम थी हार्वे क्लब के नाम से, और एक मीडिया की टीम थी। इन तीनों के बीच 10-10 ओवर के मैचेस हुआ करते थे। उस वक्त पहला परिचय मेरा विजय भाई से हुआ था, जो BJP के कार्यकर्ता महापौर थे। जिस तरीके से मित्रता पूर्ण रवैया रहता था। बिल्कुल मेहुल भाई, आपके पास लौटेंगे। बहुत मृदुभाषी थे, संवेदनशील थे, सबसे घुल मिल के रहा करते थे और कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता थे, नेता उन्होंने अपने आप को कभी नहीं माना। यहाँ तक कि जब वो 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटे, तब उसके बाद राजकोट में उन्होंने पहली सभा में कहा था कि CM का मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो पहले भी CM थे, आज भी CM है, आगे भी CM रहेंगे और CM का फुल फॉर्म है कॉमन मैन। वो अपने आप को यही मानते थे। और उनके मुख्यमंत्री हटने के बाद से सुरेश समानी जी, आपको पता होगा, उनकी बेटी जो लंदन में जिनसे मिलने वो जा रहे थे, उसने एक पत्र लिखा था फेसबुक पे कि आपके लिए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसके लिए विजय रूपाणी एक पिता हैं और पिता का क्या महत्व है वो उसने लिखा था और वो बड़ा वायरल हुआ था। आपको याद है क्या कुछ लिखा था उन्होंने उसमें? सुरेश समानी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है जी। हाँ, उसकी जो राधिका नाम है, उसकी पुत्री का नाम, तो उसने तभी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था कि विजय रूपाणी के बारे में आप कुछ भी बोले, एक पॉलिटिशियन के लिए, एक नेता के लिए, लेकिन मेरे लिए तो एक अच्छे फादर थे और वो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। बिल्कुल।
एक अच्छे फादर थे और एक अच्छे पॉलिटिशियन तो थे ही। संजय जी, जो बात लगातार सभी जानने वाले, आपने उनको करीब से देखा और समझा। अब पर्सनल विजिट पर उन्हें लंदन जाना था, लेकिन 2 बार उन्होंने अपनी यात्रा टाली और उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। लेकिन उनका समर्पण देखिए कि क्योंकि बाईपोल्स थे और पंजाब के वो प्रभारी थे, इसलिए ज़रूरी उन्हें लगा कि वो रह जाएं और ये पर्सनल विजिट बाद में होगा, पहले काम होना चाहिए। एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता क्या होता है, इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। एक पंजाब में एक बाईपोल हो रहा है, उसके लिए वहाँ के प्रभारी हैं, वहाँ जाकर के हमें प्रचार करना है, लोगों को संगठित करना है और नीचे तक करना है और साथ में अपना उनको कहीं भाषण भी देना था। आप ये देखिए, उनके अगर इंस्टाग्राम के अकाउंट पे अभी भी वो सारी खबरें वहीं की हैं, पंजाब की, कि पंजाब में उन्होंने ये किया या पंजाब में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। ये एक निष्ठा का जो भाव है, समर्पण का जो भाव है अपने काम के प्रति और पार्टी के लिए, जो आज की राजनीति है, उस राजनीति में जितने लोग राजनीतिक के क्षेत्र में हैं, और मुझे लगता है बीजेपी इस तरह का जो कार्यक्रम कर रही है या वहाँ के लोकल जो यूनिट है, वो साथ में एक मैसेज भी देना चाहती है कि ऐसे लोग हमारे लिए आदर्श हैं जो इस निष्ठा के भाव से काम करते हैं। और अगर आप काम करते हैं तो आप कहीं से भी शुरू करें, आप अर्श तक जा सकते हैं, आप ऊंचाई तक शिखर अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपका आचार और विचार क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है राजनीति में। अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत सारे समय में हम देखते हैं कि तुरंत कुछ पद आने से, कुछ और होने से लोग ऐसे वैसे हो जाते हैं। अब ये भी देखिए, एक इंसिडेंटल है कि जिस समय में मोदी जी का वो जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो जो कार्यक्रम लॉन्च किया था, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, उस समय वो टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन रूपानी जी थे। या तो रूपानी जी को मोदी जी ने उनकी प्रतिभा को देख के ही वहाँ पे बिठाया था। ये कोइंसिडेंस बड़ा माने सुंदर सा है, जो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति की पहचान हुई, उसके कर्तव्य निष्ठा की पहचान हुई, उसकी योग्यता की पहचान हुई और समय आने पे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन पद से जब वो छोड़े और जब देवेंद्र पटेल वो बने, भूपेंद्र पटेल बने, तो उन्होंने कहीं किसी भी तरह का कोई होता है अवसाद का या गम का भाव कहीं दिखाया उन्होंने नहीं। और इस तरह से जो आपने जिक्र किया कि लुधियाना के बाईपोल के लिए इतना मेहनत करते रहे। बिल्कुल। और देखिए, यारों के यार कहा जाता था उनको। उनके 3 बचपन के साथी, जिनकी तिकड़ी मशहूर थी पूरे राजकोट में और गुजरात में, जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो लोग उनके दोस्तों को भी पकड़ते थे कि वो विजय रूपाणी तक पहुंचा देंगे। उसमें एक धनराज भंडारी थे और दूसरे थे अनिल भारद्वाज, और तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और तीनों लोग जब भी लंदन जाते थे एक साथ ही जाते थे। 5 तारीख को उनकी विजय रूपाणी नहीं जा पाए, उनके वो दोनों मित्र, उनकी पत्नियां और विजय रूपाणी की पत्नी, ये लोग 5 तारीख को 5 जून को लंदन चले गए थे और सब उनकी बेटी राधिका के घर में ही ठहरते थे। पतंगबाजी करने के बहुत शौकीन थे और उनका ग्रुप था, उस गैंग कहते हैं वहाँ पर लोकल राजकोट की भाषा में। और उत्तरायण के दिन जब पतंगबाजी होती है तो हर गैंग का कुछ नाम होता है जी। तो उसका नाम था डर्टी डजन। वो 12 लोगों का ग्रुप था जो पतंगबाजी करता था और सब एक से एक एक्सपर्ट थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा राजकोट में है और दोनों तरफ जन सैलाब उनको आखिरी विदाई नम आंखों से देने के लिए वहां मौजूद है। आज उनका अंतिम संस्कार होना है। कल ही एयर क्रैश के बाद डीएनए टेस्ट, जैसा कि बाकी पीड़ितों का हुआ था, कल ही डीएनए का मिलान हुआ विजय रूपाणी का और आज सुबह उनका शरीर उनके परिवारजनों को सौंपा गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को राजकोट लाया गया और ये अंतिम यात्रा उनकी राजकोट की सड़कों पर निकली हुई है। दोनों तरफ, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, घर के अंदर कोई नहीं है आज राजकोट में। सड़कों पर मौजूद लोग दोनों तरफ से उन्हें नम आँखों से आखिरी विदाई देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। उनकी सरलता, उनकी कर्मठता और उनकी संवेदनशीलता के कायल हर कोई रहा और जो भी उनसे जुड़ा उनके बारे में आज एक ही बात कह रहा है कि भले ही आज विजय रूपाणी ना हो, जैसे कि हमारी सहयोगी मनोज्ञा भी कह रही थी, भले ही विजय रूपाणी ना हो, लेकिन राजकोट में वो कई सारे विजय रूपाणी छोड़कर जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व
रहे अखिलेश, हर कोई जो उनसे जुड़ा कुछ ना कुछ कहानियाँ उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में सुना रहा है। आप जैसा कि विकास भी कह रहे हैं, आप दोनों लगातार उनके संपर्क में रहे अपने कवरेज के दौरान, अपनी रिपोर्टिंग के दौरान। आज के दिन आपको सबसे बड़ी बात उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या याद आती है? मुझे यही बात याद आती उनकी कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी की हर बात को सिर माथे पर रखा। कहीं भी किसी बात की नाराज़गी उन्होंने कभी व्यक्त नहीं की। मन में जो भी फैसला उनका है, मन से उन्होंने स्वीकार किया। कभी कोई उनके कदम से ये नहीं लगा कि वो किसी पार्टी के किसी भी फैसले से या तो नाखुश हैं या कोई फैसला उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने हर फैसले को माना। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि पार्षद से लेकर के मेयर तक वो राजकोट के रहे। एक बहुत लंबी राजनीतिक यात्रा उनकी रही। ABVP में, RSS में उन्होंने काम किया। आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए, लेकिन जब उनको विधायक बनने का मौका मिला तो कितने बाद में मिला, 2014 के बाद जाके, क्योंकि वजूभाई वाला के वो डमी कैंडिडेट हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि पार्टी का फैसला होता था। लेकिन जब मौका उनको मिला तो उसके बाद बाईपोल में उनको मिला, और उसके बाद फिर बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी। आपने देखा कि वो गुजरात BJP के अध्यक्ष बने, सरकार में मंत्री बने, वहाँ पर गुजरात में राज्यसभा भी आए। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी गई, और फिर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया भी गया। वो भी फैसला उन्होंने स्वीकार किया। और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ब्रेक में मैं विकास से बात कर रहा था, अगस्त 2016 की बात है। पार्लियामेंट सेशन उस दिनों चल रहा था, मानसून सेशन, और मैं वहीं था पार्लियामेंट में, और तब वहाँ मीटिंग चल रही थी। खबर ही आ रही थी कि आनंदीबेन के बाद अब जो मुख्यमंत्री बनना है वो नितिन पटेल को बनना है। ये बिल्कुल सबने मान लिया था कि नितिन पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे। नितिन पटेल ने इंटरव्यू भी दे दिया था एक चैनल को, और उसमें अपनी सीनियर लीडरशिप की को धन्यवाद भी कर दिया था। घर में मिठाइयाँ आ गई थी, सारी तैयारियां सेलिब्रेशन की, सब कुछ हो चुका था। लेकिन अचानक से जब खबर आई तो जो सरप्राइज वाली बात थी वो ये थी कि विजय रूपाणी मुख्यमंत्री होंगे और नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ये एक बड़ा फैसला पार्टी ने वहाँ पर किया था। तो विजय रूपाणी भी जानते थे कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर पार्टी ने दी है, कि वो कास्ट न्यूट्रल हैं जी। उसके बाद भी उनको गुजरात जैसे राज्य में जहाँ पर की जाति राजनीति और पटेल राजनीति बहुत ज़्यादा मायने रखती है, वहाँ पर उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। 5 साल तक सफलतापूर्वक उन्होंने सरकार चलाई। उनकी अगुवाई में पार्टी ने चुनाव भी जीता, और चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से जब मंत्रालय की बात आई तो नितिन पटेल को जो कम महत्व वाले मंत्रालय मिले तो वो नाराज़गी भी सामने दिखी, लेकिन उसको भी उन्होंने बहुत तरीके से सुलझाया। नितिन पटेल और विजय रूपाणी दोनों की जोड़ी ने वहाँ पर बहुत सफलतापूर्वक BJP को मजबूत किया। बिल्कुल। और अखिलेश को ये जानकारी होगी कि इस जोड़ी को, दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार थे और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बन गए। तो दोनों की जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी कहा जाता था। विजय रूपाणी को वीरू कहा जाता था और नितिन पटेल को जय कहा जाता था, और दोनों पार्टी और सरकार के बड़े फैसले और फायर फाइटर के रूप में वहाँ पर पहचान रखते थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कितना अहम फैसला जब लिया गया कि अगला जब चुनाव आया 2022 का, तो सभी सीनियर लोगों को पार्टी नेतृत्व ने कहा कि आप चिट्ठी लिख के बोल दीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और सबने एक तरफा बोल दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उसमें बड़े बड़े नेता थे, और किसी राज्य की बात होती तो शायद वहाँ पर बगावत के सुर भी आ जाते। संजय सिंह इस पर ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे। यूपी में, बिहार में अगर ऐसा कह दें आप, तो आपको लगता है कि इस तरह से पार्टी की बात को सर माथे पे बिठा लेंगे नेता? देखिए, ये एक असंभव सी चीज़ थी कि पूरा का पूरा सरकार, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो एक पूरी तरह से बदल दिया जाए और कोई चूं की आवाज़ नहीं हो। आप ये देखेंगे तो एक उसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा कि मोदी जी ने गुजरात में जिस तरह से पार्टी का एक नया, एक अलग तरह का जो पारंपरिक काडर था उसके साथ एक नया जो काडर क्रिएट किया, उसका एक जो कमिटमेंट का भाव आया, या वहाँ दशकों से जो RSS का काम चल रहा था और उसके साथ जो परिवर्तन आया, वो दोनों मतलब जो परंपरागत चीज़ थी और जो नयापन आया, दोनों को इस तरह से स्वीकार किया गया। और वो स्वीकार्यता, आप सही कह रहे हैं, किसी भी और प्रदेश में होता तो ऐसा तो एक मुझे लगता है शायद हो ही नहीं पाता, और होता तो मतलब एक आप कह सकते हैं कि वर्टिकल स्प्लिट जैसी कोई चीज़ हो जाती, या बहुत सारे बगावती सुर हो जाते, जो गुजरात में नहीं हुआ। ये अद्भुत सी चीज़ है। मुझे लगता है कि जो BJP का फैसला था, सिर्फ 1 मिनट के लिए केवल, जो फैसला था कि कई राज्यों में BJP ने तब मुख्यमंत्री बदले थे,
और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढनी थी पार्टी को, तो उत्तराखंड में आपने देखा कि मुख्यमंत्री बदला गया था, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला गया था, गुजरात में मुख्यमंत्री बदला गया था, 2 राज्यों में बीजेपी को उसका फायदा मिला था। और जो तीसरी बात जो कि विकास ने कही है कि सबको कहा गया कि आप चिट्ठी लिखी कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, विजय रूपाणी ने लिखी, नितिन पटेल ने लिखी, सारे जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे सबने चिट्ठी लिखी, सबका टिकट काटा गया। ये पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास में होगा कि मुख्यमंत्री समेत सबको हटा दिया गया, बदल दिया गया। लेकिन वो फैसला बीजेपी के पक्ष में गया। ये सीआर पाटिल का फैसला था और ये फैसला इस तरह से उनके पक्ष में गया कि 156 सीटें बीजेपी ने जीती, जो कि रिकॉर्ड है गुजरात में। 50% से अधिक वोट बीजेपी को वहां पर मिले थे। बिल्कुल। और मनोज्ञा अब हमारे साथ राजकोट से जुड़ रही हैं, हमारी सहयोगी। अब जनाधार वाले नेता थे, उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा आज हर कोई कर रहा है। मनोज्ञा, नम आंखों से उनकी आखिरी विदाई के लिए हर कोई अपने घरों से बाहर सड़क के दोनों तरफ मौजूद है इस वक्त। जी बिल्कुल। और मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने लगातार उनके साथ काम किया है। ये जो सारथी वाली बात है वो क्या है? सारथी वाली बात क्या थी मैडम? जब मोदी जी पहली दफ़ा गुजरात आए, 2001 7वां महीना था, तब वो मुख्यमंत्री पद उन्होंने ग्रहण किया। तब संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन विजय भाई रूपाणी जी ने गांधीनगर में किया था। संपूर्ण कार्यक्रम का, जो मोदी जी का पहली बार शपथ ग्रहण हुआ, और मोदी जी की जो गुजरात गौरव यात्रा निकली, उनमें भी विजय भाई उनके जैसे, अडवाणी जी की सोमनाथ अयोध्या यात्रा थी, उसमें मोदी जी, प्रमोद महाजन जी, सब लोग थे। वैसे नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में ये जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो एक विकास यात्रा निकली, इसके बाद गुजरात गौरव यात्रा निकली। गुजरात गौरव यात्रा में भी विजय भाई का अग्रिम रोल था। विजय भाई, मानो कि ये राजकोट का उपचुनाव था, 2002 में राजकोट का उपचुनाव मोदी जी लड़े, तब वजूभाई वाला साहब ने विधानसभा चुनाव यहीं से लड़ा था मोदी जी ने भी। कारकिर्दी की पहली चुनाव था जब मोदी जी अपनी वैधानिक कारकिर्दी शुरू कर रहे थे। ये पहले चुनाव का जो सारथी था वो विजय भाई रूपाणी था, चुनाव इंचार्ज थे वजूभाई वाला। लेकिन सही मायने में विजय भाई ने सब भार अपने खब्बे पर संभाला था। विजय भाई की एक खासियत थी, वो हंसते हुए इतना भार संभालते थे, सभी जिम्मेवारियाँ संभालते थे। ऐसे विजय भाई जो नरेंद्र भाई के निकट के साथीदार रहे, अमित भाई शाह के निकट के साथीदार, और जब ये शोराबंदी वाली जब बाकी की बातें चलती थी, तब नरेंद्र भाई और अमित भाई शाह के सबसे करीबी साथी, विश्वसनीय साथी जो कोई रहा हो तो वो विजय भाई रूपाणी जी थे। आज विजय भाई के लिए आप देखो, राजकोट स्वयंभू बंद है, समग्र गुजरात के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, सूरत से आए हैं, वलसाड़ से आए, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात, समग्र सौराष्ट्र। ये क्या है कि वो महामंत्री के तौर पर 3 दफ़ा रहे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 1 दफ़ा रहे, 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जो नाम कमाए, कार्यकर्ता के घर तक उनकी पहचान थी, लोगों के हृदय तक वो पहुंच गए थे। भीड़, ये सैलाब भी तो वही बयां कर रहा है ना, जो सैकड़ों लोग आ गए हैं सड़कों पर। सैकड़ों लोग। आज मैं आपको बताऊं, एक जननायक, एक लोक नेता कैसा होता है, वो एक प्रजावत्सल थे कि जो हर हमें लोगों के हृदय में रहता था। उनकी आप बाजू में घर है, सुबह 7-8 बजे से लोग रजूआत करने के लिए आते थे, अपना प्रश्न लेके आते थे। और विजय भाई कभी कभार तो ऐसा होता था कि 50-100 लोगों को अटेंड करते हुए 11-12 बजे स्नान करने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता था। फिर भी वो हंसता हुआ, वो आदमी ने कभी मायूस नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। अरे मैं आपको एक बात बताऊँ, चुनाव में 2002 हो, 1998 हो, 2007 हो, 2012 हो, विजय भाई का नाम चल रहा है चुनाव में राजकोट के, भाई विजय भाई का नाम जाहिर होगा। विजय भाई का नाम जाहिर नहीं होता है। दूसरा कोई आदमी होता तो निष्क्रिय हो जाता, साइड में खड़ा हो जाता। विजय भाई सबसे पहले कार्यालय पे पहुँचते, हमें बुलाते, हम लोग मीडिया का सब कार्यक्रम याद कर। तो वो आदमी ऐसा था, वो कभी सत्ता के पीछे नहीं दौड़ा, कार्य करता रहा सदैव। चरे वेती, कीप मूव, कीप मूव, कीप मूव। 1 घंटे में इस्तीफा दे दिया, कहा इस्तीफा दे दीजिए, 1 घंटे में इस्तीफा दे के दफ्तर से निकल। जब देर रात को उनके घर पे भाजपा के संगठन के शीर्ष लोग गए, तब विजय भाई ने कहा कि कब इस्तीफा देना है, अभी दे दूँ या कल सुबह? तो वो लोगों ने बोला हमने तो अभी कुछ बोला नहीं कि भाई आप संगठन महामंत्री मेरे घर पे रात पे आते तो क्या, मेरे पास तो अभी इस्तीफा के देवा के अलावा क्या है। तो एक क्या होता है विजय भाई, एक त्याग, तपस्या, बलिदान वाली बात है। और दूसरी बात, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, वो जो जीवन सूत्र या जीवन मंत्र, ठीक है मनोज्ञा, वो आदमी आपके पास लौटेंगे इस वक्त।